दोस्तों आखिरकार भारत ने अचानक से वो कौन सा फैसला ले लिया जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने ताकतवर फाइटर जेट यानी कि F-15EX भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर कर दिया है। और यदि आप इतिहास खोल करके देखेंगे तो पाएंगे कि वही अमेरिका है कि जब भी भारत का चीन या फिर पाकिस्तान के साथ विवाद हुआ तो अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई तक लेट की थी। लेकिन अचानक से भारत के पास इतनी ताकत कहां से आ गई जहां पर अमेरिका अपने ताकतवर फाइटर जेट भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर बेचने को तैयार हो चुका है। तो पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए इस समय भारत अपने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या को बढ़ाने में लगा हुआ है और लगातार अलग अलग देशों से इसको लेकर के बातचीत चल रही है, जिसमें राफेल और यूरोफाइटर टाइफून इस लिस्ट में पहले से ही बने हुए हैं। तो आखिर इस लिस्ट में अमेरिका पीछे कैसे रह सकता है। और कल ही भारत ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर भी काम शुरू कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन सभी देशों की टेंशन बढ़नी शुरू हो चुकी है। वहीं बात की जाए अमेरिका के ताकतवर फाइटर जेट F-15EX की, तो बोइंग कंपनी की तरफ से तैयार किया गया यह फाइटर जेट वाकई ताकतवर है और इसमें वो सारी कैपेबिलिटीज हैं जिससे भारतीय वायुसेना के किसी भी हथियार को इसमें आसानी से फिट किया जा सकता है। जहां पर बोइंग का कहना है कि भारत के पास जितनी भी डाइवर्स जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं, इस फाइटर जेट को कहीं पर भी इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। बोइंग ने रिसेंटली इसकी स्पीड को भी बढ़ाया है। जब इस फाइटर जेट को तैयार किया गया तब इसकी स्पीड करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन अब ये करीब 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 63 फीट लंबा ये फाइटर जेट 2 पायलटों के साथ उड़ाया जाता है, जिसका वजन करीब 15,694 किलोग्राम है। और अगर इसमें टेक ऑफ के समय सारे हथियारों को लेस कर दिया जाए तो इसका उड़ान भरते समय वजन करीब 36,741 किलोग्राम होता है। इसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक के 2 इंजन लगाए गए हैं जो इसे करीब 131 किलो न्यूटन तक की ताकत देते हैं। बात की जाए फाइटर जेट की कॉम्बैट रेंज की तो करीब 1272 किलोमीटर की कॉम्बैट रेंज है और इसमें 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स दिए गए हैं जो करीब 3900 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकते हैं और इसे मैक्सिमम करीब 60,000 फीट तक ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। ये फाइटर जेट 50,000 फीट प्रति मिनट की गति से सीधे उड़ान भर सकता है और अभी इसमें 20 mm की एक कैनाल लगी हुई है जो प्रति मिनट 500 गोलियां दागती है। इसके अलावा इसमें करीब 23 हाई पॉइंट्स है जिसके ऊपर हथियारों का पूरा खेप इंस्टॉल की जा सकती है। साथ ही इसमें 12 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं और ये एयर टू एयर मिसाइलें हैं। बात की जाए तो कंपटीशन की, तो भारत ऑलरेडी चाहता है कि अपने एयरफोर्स के लिए हम इस तरीके के आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू करें। इसलिए दुनिया के अलग अलग देश भारत के इस नए फ्लीट में शामिल होना चाहते हैं। बताया जाता है कि ये भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के बराबर ताकत वाला फाइटर जेट होगा, लेकिन आकार में इसी के बराबर होगा और इसमें कई हाइपरसोनिक हथियारों को भी शामिल किए जाने की तैयारी की जा रही है। अभी अमेरिका की कोशिश है कि भारत किसी तरीके से इस फाइटर जेट को अपने फ्लीट में शामिल कर ले, जिससे अमेरिका आगे चल के भारत को इसकी टेक्नोलॉजी भी बेच सकता है। अभी ये इतना कैपेबल है कि हम भारत के किसी भी हथियार को इसमें आसानी से फिट कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि भारत राफेल, यूरोफाइटर टाइफून या फिर F-15EX इंडियन एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल करता है या फिर हम खुद से ही किसी ऐसे ही ताकतवर फाइटर जेट को तैयार करते हैं। आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।